हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS टेक्नो हब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर में सेस कैसे इनेबल करते हैं, कैसे वो आइटम की टैक्स कैटेगरी के साथ बिल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पूरा सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं या आप हमारे थंबनेल्स पे जो नंबर है आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से हम सेस को इनेबल करेंगे और कैसे आप एक न्यू टैक्स कैटेगरी क्रिएट करके उसको सेस के साथ मर्ज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में आपको आ जाना है, क्योंकि सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बीजी में वो यहीं से होती है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एंटर करना है, फीचर एंड ऑप्शन में आपको चले जाना है एंड GST एंड वैट में आपको चले जाना है। एंटर करोगे, अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टैक्स सेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर इनेबल सेस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली बस इसको यस कर देना है, इसको सेस ही रखना है। अगर आपका सेस के ऊपर भी कोई एडवांस सेस भी लगता है तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो। सेस वैसे आपकी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है प्लस जो तंबाकू होते हैं उनमें ये सेस अप्लाई होता है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपको यदि ओनली सिंपल सेस ही चाहिए या एडवांस सेस चाहिए तो आप इनको इनेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे दोनों इनेबल कर रहा हूँ। मैं आगे आप बता पाऊँ कि एडिशनल सेस के लिए भी आपको वहाँ पे ऑप्शन देगा येस एंड नो के लिए। आइटम मास्टर में जब हम इसकी टैक्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इस ऑप्शन को येस करके देन आप सेव कर देना है। अब जिस आइटम पे आपका टैक्स लगने वाला है या जो आइटम आपने बना रखा है ऑलरेडी उस आइटम पे आ जाना है, या जो भी आप नया आइटम बनाना चाहते हो वो आइटम आपको बना लेना है। बनाते समय यहाँ पे आपको एक नई टैक्स कैटेगरी बनानी होगी, क्योंकि जो आपका टैक्स है 28% टैक्स अलग होना चाहिए, प्लस जो आपका सेस के साथ जो टैक्स है वो अलग होना चाहिए। ओके, तो आपको एक पहचान होनी चाहिए कि ये वाला जो टैक्स है इसके साथ सेस भी अप्लाई होगा, वरना अदरवाइज गलती बहुत सारे ये कर देते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी जो बीजी के अंदर जो टैक्सेस क्रिएटेड होके आते हैं उसी के अंदर वो मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे आपको वो नई टैक्स कैटेगरी बनानी है, इससे कि आगे आपको GST के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली बस F3 प्रेस करूँगा, यहीं से एक नई टैक्स कैटेगरी क्रिएट करने के लिए बीजी ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नाम देना है जिससे कि आप ये डिफाइन कर पाओ कि आपकी ये नई टैक्स कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे 28% प्लस इस पे जैसे 12% सेस में अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे 12% सेस डाल देता हूँ। रिक्स पे लिख देता हूँ पीछे लास्ट में सेस। इससे मुझे ये डिफाइन करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये वाला जो टैक्स कैटेगरी है ये सेस के साथ है। ओके, देन आप गुड्स में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। IGST रेट में आपको जो भी आपकी टैक्स कैटेगरी IGST रेट में जो भी आपकी टैक्स कैटेगरी का GST रेट है वो पूरा डाल देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी जो GST है CGST HGST वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। साइड में आते यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्पेसिफाई सेस रेट। आपको बस सिंपली इसको यस करना है। यस करने के बाद आपकी जो भी सेस वैल्यू है डाल देना है। ओके, जैसे मैं 12% यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है बेसिस में आपको बताना होता है कि ये जो सेस लगेगा ये आइटम की पर यूनिट पे लगेगा या परसेंटेज पे लगेगा। वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली परसेंटेज में लगता है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इसके अलावा भी आपके सेस पे भी कोई एडवांस सेस भी लगता है तो वो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो और यहाँ पे वो सेस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई एडिशनल सेस नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो रख के भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये हमारी टैक्स कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बस इसको सेव कर देना। तो इस तरह से आप नई टैक्स कैटेगरी बना सकते हो। उसमें आपको यहाँ पे डिफाइन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं 28 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 प्रकार के टैक्स आ रहे हैं। ठीक है, 2 टैक्स कैटेगरी आ रही है। एक तो आ रहा है जो विद सेस है, एक आ रहा है जो विदाउट सेस है। ओके, तो इससे हमें डिफाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही हमारे GST में आगे कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहाँ पे सेस वाला आइटम जो टैक्स कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसको आपको सिंपली सेव कर देना है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेल के अंदर। तो सेल में जो आइटम मैंने वहाँ पे बनाया था उसकी टैक्स कैटेगरी आपको बिल के अंदर किस तरह से शो होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो कोल्ड ड्रिंक वाला आइटम मैंने वहाँ पे बनाया था वो वाला आइटम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। आपका टैक्सेबल अमाउंट तो ये हो गया। उसके बाद CGST HGST लगा है, ठीक है, जो आपका 14% है। देन उसके बाद ये 3.86 सेस जो आपका 12% इसका ऑटोमेटिकली इसने डिडक्ट कर लिया। तो इस तरह से आपका सेस वैल्यू आपके बिल में भी अप्लाई हो जाएगा। देन मैं इसको जब सेव करता हूँ और इसका प्रिंट आउट देखता हूँ तो ये आपको प्रिंट आउट में भी शो होगा।
तो ये देखिए आपको यहाँ पे ये सेस का अलग से वैल्यू दिख जाएगी, सेस रेट कितनी है और कितना अमाउंट लगा है। इस तरह से आपको बिल में भी शो हो जाएगा कि आपका कितना % सेस आपका लगा है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आप मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, राधे राधे।